बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग थिएटर ऑफ अब्सर्ड का एक प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है द केयर टेकर। इस प्ले को एक प्ले राइट हैरल्ड पिंटर ने लिखा था। हैरल्ड पिंटर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये 10 अक्टूबर 1930 में लंदन इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 24 दिसंबर 2008 में लंदन इंग्लैंड में ही इसकी डेथ हो गई थी। ये एक ब्रिटिश प्ले राइटर था, स्क्रीन राइटर था, थिएटर डायरेक्टर और एक्टर था। लिटरेचर में इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था और फेमस मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट में इसका नेम आता है। इसका राइटिंग करियर तकरीबन 50 साल का था। द केयर टेकर प्ले हैरल्ड पिंटर का 6th लिटरेरी वर्क था जो कि बहुत फेमस हो गया था। अब चलते हैं द केयर टेकर प्ले की तरफ। लफ्ज़ केयर टेकर का मतलब है कोई ऐसा शख्स जो कि किसी घर या बिल्डिंग की देखभाल करे उस बिल्डिंग या घर के ऑनर की गैर मौजूदगी में। द केयर टेकर प्ले के 3 एक्ट्स हैं और ये प्ले 27 अप्रैल 1960 में परफॉर्म किया गया था। जिस थिएटर में ये प्ले परफॉर्म किया गया था उस थिएटर का नाम था आर्ट्स थिएटर, वेस्टमिनिस्टर, लंदन। 1963 में इस प्ले का एक फिल्म वर्जन भी आया था। इस प्ले की ओरिजिनल लैंग्वेज है इंग्लिश और सेटिंग ऑफ प्लेस इस प्ले की है आ हाउस इन वेस्ट लंदन और सेटिंग ऑफ टाइम इस प्ले की है 1950s। इस प्ले में सिर्फ 3 करैक्टर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस प्ले की समरी की तरफ। ये प्ले एक कमरे से शुरू होता है। वेस्ट लंदन में मौजूद एक घर का ये कमरा है और 1950s का टाइम पीरियड चल रहा है। ये सर्दी का मौसम है। इस प्ले के शुरू में ये दिखाया जाता है कि एक पर्सन जिसका नाम है मिक, वो कमरे के अंदर बेड पर बैठा हुआ है। उसे दरवाज़ा खुलने की और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है तो वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है। फिर इस कमरे में 2 लोग दाखिल होते हैं। एक का नाम होता है एस्टन और दूसरे का नाम होता है डेविस। एस्टन ये मिक का बड़ा भाई है और डेविस ये एक बूढ़ा शख्स है जिसको एस्टन अपने साथ अपने घर में लेकर आया है। डेविस जो है ये एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है। डेविस एक कैफ़े में काम कर रहा होता है कि वहाँ पर इसकी एक स्कॉटिश पर्सन से लड़ाई हो जाती है। एस्टन ये लड़ाई छुड़वा देता है और डेविस को अपने साथ अपने घर ले आता है। एस्टन डेविस को कपड़े देता है, उसे शूज़ भी देता है और उससे ये भी पूछ लेता है डेविस से कि क्या डेविस आज रात एस्टन के घर में रुकेगा। तो डेविस थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद मान जाता है कि वो आज रात एस्टन के घर पर ही रुकेगा। एस्टन ने एक जैकेट पहनी हुई है और एक सूट पहना हुआ है और जो डेविस है उसने सैंडल्स पहने हुए हैं और उसके पास एक पुराना सा जैकेट है। एस्टन डेविस को शूज़ देता है लेकिन वो शूज़ डेविस को पूरे नहीं आते, वो छोटे होते हैं। डेविस कमरे की हालत देखकर बड़ा हैरान होता है। कमरे में कुछ सामान पड़ा हुआ है, एक आयरन बेड होता है, कुछ पेंट की बाल्टियाँ होती हैं और एक बाल्टी छत के साथ लटकी होती है। इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर्स भी मौजूद हैं इस कमरे में, एक गैस का चूल्हा भी मौजूद है और गौतम बुद्धा का एक स्टैचू भी मौजूद है इस कमरे के अंदर। डेविस ये बड़ी बातें करता है, एस्टन से बार बार मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सवाल पूछता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है। ये ब्लैक लोगों के बारे में बार बार एस्टन से कंप्लेन करता है और ये भी पूछता है क्या एस्टन के घर के आसपास काले लोग रहते हैं। दूसरी तरफ जो एस्टन है ये थोड़ा शाई है, शर्मीला है थोड़ा सा और ये रुक रुक के बोलता है। डेविस फिर एस्टन के घर पर रुकने के लिए मान जाता है कि वो आज रात एस्टन के घर में ही सोएगा और जल्द ही सिडकप जाके अपनी आइडेंटिटी के पेपर्स ले आएगा। सिडकप लंदन में एक जगह का नाम है और सिडकप में डेविस के जो पेपर हैं उन पेपर्स में डेविस की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि डेविस कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। फिर रात टाइम एस्टन और डेविस दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों उठते हैं। फिर एस्टन डेविस को बताता है कि डेविस रात को ऊंची ऊंची आवाज़ें निकाल रहा था सोते हुए, यानी कि डेविस खराटे ले रहा था और एस्टन को डेविस के खराटे परेशान कर रहे थे। डेविस ये बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, वो तो नहीं खराटे ले रहा था। एस्टन एक इलेक्ट्रिक सार ढूंढने जा रहा होता है, यानी एक बिजली से चलने वाली आरी ढूंढने जा रहा है और जाते जाते डेविस को ये कहता है एस्टन कि डेविस यहाँ पर रुक सकता है एस्टन के घर पर। और डेविस आगे से जवाब देता है कि वो वेम्बली जाकर अपने लिए कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करेगा किसी कैफ़े में। वेम्बली भी लंदन में एक जगह का नेम है। इसके बाद एस्टन चला जाता है घर के बाहर। अब ये बूढ़ा शख्स डेविस एस्टन के जाने के बाद कमरे में मौजूद सामान की तलाशी लेनी शुरू कर देता है, चीज़ों को चेक करना शुरू कर देता है जैसे कि इसने कोई चोरी करनी हो एस्टन के घर से। लेकिन इस दौरान डेविस को ये पता नहीं चलता कि एस्टन का छोटा भाई मिक कमरे में आ चुका है और चुप करके डेविस को देख रहा है। कुछ टाइम के बाद डेविस को एहसास हो जाता है कि कोई शख्स कमरे के अंदर मौजूद है। इतनी देर में मिक
डेविस पर अटैक कर देता है और फिर मिक डेविस से सवाल जवाब करने शुरू कर देता है कि वो कौन है, यहाँ क्या कर रहा है, उसका नाम क्या है, क्या वो कोई फॉरेनर है, डेविस कहाँ से आया है। ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिक डेविस से पूछनी शुरू कर देता है। मिक बार बार डेविस से अजीब तरह के सवाल करता है और यह बूढ़ा शख्स डेविस परेशान हो जाता है। इसके बाद मिक डेविस से रेंट के बारे में बात करनी शुरू कर देता है कि रेंट की कौन सी कंडीशंस होती हैं और रेंट के क्या पैसे होते हैं। और ये भी कहता है मिक डेविस को कि डेविस ये कमरा रेंट पर ले सकता है अगर डेविस यहाँ पर रहना चाहता है तो। थोड़ी देर के बाद एस्टन कमरे के अंदर आ जाता है, यानी घर वापस आ जाता है और इसके पास एक बैग होता है। असल में डेविस ने एस्टन को कहा होता है कि वो रेस्टोरेंट में से उसका बैग वापस लेता है और एस्टन जो बैग लेके आता है असल में वो किसी और का ही बैग होता है। उसे डेविस का बैग नहीं मिलता तो जो बैग वहाँ पे पड़ा होता है वही ले आता है एस्टन। डेविस जब देखता है कि ये बैग उसका नहीं है तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो बैग के अंदर मौजूद चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। एस्टन मिक और डेविस दोनों की लड़ाई को छुड़वाता है और अपने भाई मिक को बताता है एस्टन के वही डेविस को यहाँ पर लेके आया है। यह बात डेविस ने भी कही होती है मिक को, लेकिन मिक डेविस की बात नहीं मानता। उसे लगता है कि डेविस झूठ बोल रहा है। लेकिन जब मिक अपने भाई एस्टन के मुंह से ये बात सुनता है कि डेविस एस्टन के साथ आया था इस घर में, तो फिर मिक इस कमरे से चला जाता है। मिक और एस्टन ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते। दोनों की कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मिक के जाने के बाद एस्टन डेविस से सवाल पूछता है कि क्या वो इस जगह का केयर टेकर बनना पसंद करेगा, इस घर का केयर टेकर बनना पसंद करेगा। तो डेविस थोड़ा सा हिचकिचाता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि केयर टेकर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो एस्टन उसे पूरी बात समझाता है कि केयर टेकर के क्या काम होते हैं। इसके बाद एस्टन डेविस को एक ब्लू कोट भी देता है और उसको कहता है कि जब भी कोई दरवाजे पर आएगा डेविस जाकर देखेगा कि दरवाजे पर कौन आया है। एस्टन ये भी बताता है डेविस को कि वो असल में इस घर को सजा रहा है, इस घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा है अपने भाई मिक के लिए, ताकि ये घर वाकई एक फ्लैट लग सके। अब डेविस को लगता है कि अब उसे काम करना पड़ेगा, केयर टेकर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। थोड़ा सा वो हिचकिचाता है लेकिन फिर मान जाता है केयर टेकर बनने के लिए। थोड़ी देर के बाद डेविस कमरे के अंदर आता है। कमरे की लाइट जो है वो ख़राब हो गई होती है, कमरे के अंदर अंधेरा होता है। डेविस को किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है और वैक्यूम क्लीनर की भी आवाज़ आती है। तो डेविस अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। उसे फील हो जाता है डेविस को कि कमरे के अंदर कोई और शख्स मौजूद है। उस शख्स पर डेविस हमला कर देता है, लेकिन वो मिक होता है। मिक बड़ा इंप्रेस होता है डेविस की हरकत से कि डेविस ने अपनी जेब से फ़ौरन चाकू निकाल लिया। यानी मिक के जहन में भी अब यही ख्याल है कि डेविस एक अच्छा केयर टेकर बन सकता है। तो मिक डेविस को कहता है कि क्या वो इस घर का केयर टेकर बनेगा। तो डेविस आगे से ये सवाल पूछता है कि इस घर का असल में इंचार्ज कौन है, ये जगह किसकी है, ये घर किसका है। तो मिक कहता है ये घर उसका ही है। इसके बाद मिक डेविस से उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेपर्स मांगता है। तो डेविस कहता है कि वो सिड कप जाके इन पेपर्स को ले आएगा जब भी मौसम ठीक होगा। यानी डेविस इस जगह से बाहर नहीं जाना चाहता, इस घर में रहना चाहता है। अब डेविस ने अपना नाम भी चेंज कर लिया होता है और डेविस मिक को अपना नाम बताता है बर्नार्ड जेंकिंस, हालांकि असल में इसका नाम होता है मैक डेविस। तो डेविस मौसम की खराबी का बहाना बनाता है और अपनी आइडेंटिटी के पेपर्स सिड कप से लेकर नहीं आता, बल्कि इस काम में देरी करता है। फिर कुछ टाइम के बाद एस्टन डेविस को यह बताता है कि उसे एक जहनी बीमारी है जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। इस वजह से इसको पागल खाने में भी दाखिल करवाया गया था जब ये छोटा था और इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए थे इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, हालांकि ये नहीं चाहता था कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाएं। इन इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से और हेलुसिनेशन की बीमारी की वजह से इसके जो ख्यालात हैं वो बड़े सुस्त हैं, यानी कि इसे सोचने में और बोलने में टाइम लगता है। एस्टन ये भी बताता है डेविस को कि वो गार्डन के अंदर एक शेड बनाना चाहता है। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। फिर डेविस एस्टन की कंप्लेन करनी शुरू कर देता है मिक को। एक रात एस्टन और डेविस ये दोनों रूम में सोए होते हैं तो डेविस फिर से रात को ऊंची ऊंची खराटे ले रहा होता है, जिसकी वजह से एस्टन की नींद ख़राब हो रही होती है। एस्टन डेविस को जगाता है और उसे जगाकर कहता है कि वो शोर ना करे, क्योंकि डेविस के खराटों के शोर से एस्टन की नींद ख़राब हो रही होती है। तो डेविस को भी ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हो सकता है ये शोर बाहर से आ रहा हो, जो काले लोग हैं, जो ब्लैक पीपल एस्टन के घर के इर्द गिर्द रहते हैं, हो सकता है उनका शोर आ रहा हो। और ये रूम की खिड़की भी खुली है, मौसम भी बाहर ख़राब है, तेज़ हवा चल रही है, हो सकता है ये शोर तेज़ हवा का हो। और साथ ही साथ डेविस फिर एस्टन की बीमारी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि एस्टन लगता है पागल हो गया है। और एस्टन को कहता है डेविस के वो आ जाके अपने पागलपन का इलाज करवाए।
और डेविस एस्टन के शॉक ट्रीटमेंट का मजाक भी बनाता है। एस्टन को ये सुन के बड़ा गुस्सा आता है। वो डेविस को कहता है कि डेविस उसके घर में कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा, केयर टेकर का सही काम नहीं कर रहा। और एस्टन फिर डेविस को कहता है कि वो उसके घर से चला जाए। डेविस लड़ाई करता है एस्टन के साथ और ये कहता है एस्टन को कि वो मिक के साथ इस बारे में बात करेगा। डेविस फिर मिक के साथ बात करता है और कहता है कि एस्टन को वो घर से निकाल दे। मिक अपने भाई एस्टन की साइड लेता है और डेविस को कहता है कि एस्टन एक एक्सपर्ट इंटीरियर डेकोरेटर है। डेविस थोड़ा सा परेशान हो जाता है और दोबारा से मिक को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि एस्टन जो है ये पागल है, उसे जहनी इलाज की ज़रूरत है एस्टन को। यह बात सुनकर मिक को बड़ा गुस्सा आता है और डेविस को वो कहता है कि यहाँ से चला जाए, उसके घर से निकल जाए। मिक डेविस को केयर टेकर के काम के लिए कुछ पैसे भी देता है। फिर एस्टन आ जाता है कमरे के अंदर और दोनों भाई एक दूसरे को हल्की सी स्माइल पास करते हैं। ये ज़्यादा बात नहीं करते, बस हल्की सी स्माइल दे देते हैं एक दूसरे को। फिर मिक चला जाता है और डेविस दोबारा से एस्टन को मनाने की कोशिश करता है कि उसे इस घर से ना निकाला जाए। डेविस ये भी कहता है कि वो खुद को सुधारेगा, लेकिन एस्टन सिर्फ यही कहता है कि डेविस बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। फिर डेविस इन दोनों भाइयों के घर से एस्टन और मिक के घर से चला जाता है और इसके साथ ये प्ले एंड हो जाता है। अब इस स्टोरी का मतलब क्या था? ये स्टोरी लोनलीनेस को ज़ाहिर करती है कि एक ही घर में रहते हुए दो भाई एक दूसरे से बात नहीं करते। मॉडर्न वर्ल्ड में जो लोग हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन बहुत कम है। चाहे वो दो सगे भाई हों और वो एक ही घर में रह रहे हों, फिर भी उनके दरमियान कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्ले के कुछ यूँ हैं कि एस्टन और मिक के घर में छत के साथ जो बाल्टी लटकी होती है वो इसलिए उन लोगों ने लटकाई होती है वो बाल्टी, ताकि छत का जो पानी है ना, छत लीक होती है, वो पानी बाल्टी में ही गिरे, नीचे ज़मीन पर ना गिरे। इसके अलावा गौतम बुद्धा का स्टैचू, बकेट और शूज़ इस प्ले में सिंबल्स के तौर पर यूज़ हुए हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्ले समझ में आया होगा। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।